नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ वॉइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल जी चौरसिया। आइए इनसे बात करते हैं। इनका हाल ही में दिया हुआ एक बयान जिले में खास चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया था कि अभी राम मंदिर का निर्माण अधूरा है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो उचित नहीं कही जा सकती। बात शुरू करते हैं अनिल जी चौरसिया साहब से। स्वागत है अनिल जी आपका। चौरसिया साहब, आपके द्वारा अभी जो बयान दिया गया वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है कि राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, ऐसे में कांग्रेस ने भी निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। क्या कहेंगे आप? ईरानी जी, अपन घर भी बनाते हैं तो जब पूर्ण घर बन जाता है तब उसका अपन उद्घाटन या नागल करते हैं। और ये तो मंदिर है। मंदिर में हिंदू धर्म में कहा गया है, जब तक मंदिर पूर्ण बन जाए, उस पर कलश चढ़ जाए, उस पर ध्वजा चढ़ जाए, उसके बाद मंदिर पूर्ण होता है। उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। और आधे अधूरे मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा करके महापाप के भागी बन रहे हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस समय मंदिर निर्माण अधूरा है, ऐसे में कांग्रेस वहां पर शामिल नहीं हो रही। क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने स्वैच्छिक कर दिया है। जिस जाने के लिए राम हमारे विश्वास और आस्था के प्रतीक हैं, उनके दर्शन के लिए कोई तारीख होती है क्या कोई, या किसी का निमंत्रण होता है क्या? या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण से कांग्रेस में जाएगी क्या? मर्जी हो जब जाएंगे। और मंदिर में एक बात और बता दूं ईरानी जी आपको, कि खाली मैं ही, ये नीमच जिला ही नहीं वरन पूरा भारत के कांग्रेसी मंदिर निर्माण होने पे लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। और नीमच जिले से भी 3 बसें, नीमच, जावद और मनासा से मैं खुद स्वयं लेके जाऊँगा। आपके द्वारा कहा भी गया था, ये बयान भी दिया गया कि मैं खुद बस लेकर जाऊँगा। 100% सही है ईरानी जी। जिस दिन मंदिर पे कलश चढ़ जाएगा और ध्वजा चढ़ जाएगी, 3 बसें इस नीमच जिले से जाएंगी। आप क्या मानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये मंदिर निर्माण की या प्राण प्रतिष्ठा की जो तिथि दी गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव को कारण मानते हैं आप? 100%। ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और हिंदू धर्म के लोगों को, युवा लोगों को, महिलाओं को धर्म की अफीम पिलाकर मदहोश करना और वोट कमाना, ये इनकी नीति है। कांग्रेस की लाइन क्या है? क्या मानते हैं कांग्रेस की लाइन क्या है? कांग्रेस की लाइन धर्मनिरपेक्ष है। जो सन 47 में आदरणीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने घोषित किया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और कांग्रेस उसी नीति पर चलेगी। कांग्रेस हिंदू और मुसलमान दोनों को ही समानता से देखती है। राजनीतिक बात चली है, आपसे एक सवाल ये है कि एक माहौल था विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम लोग बहुमत से सरकार में आएंगे, साथ ही साथ जिले की तीनों सीटों पर अपनी पताका लहराएंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही रहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने ईरानी जी, कि हम अपने जो हमें विश्वास था उसमें हम खरे नहीं उतरे, और एक हवा चल रही थी। हमें भी भरोसा था कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। और जहाँ तक टिकट वितरण की बात है, इस बार 50% टिकट हमारे बहुत अच्छे बटे थे, और कुछ टिकट में विरोधाभास था। जैसे कि हमारे सापा से समझौता नहीं हुआ। एक 12 टिकट हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उनके टिकट काट दिए, दूसरे को दे दिए, वो सीट चली गई। तो ऐसे बहुत सारे थे। और दूसरा अपनी लाडली लक्ष्मी योजना जो थी, शिवराज जी ने लाडली बहना योजना जो थी, उसमें कांग्रेस ने बहुत जल्दी करी। हमने 6 महीने पहले नारी सम्मान योजना घोषित कर दी, और इतनी भीड़ पड़ी उसमें। हमने देखा कि वार्ड में 1,000 महिलाएं हमारे फॉर्म भरने के लिए लालाई थी। और शिवराज ने देखा कि ये लाडली बहना जो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना है, ये बहुत सफल जा रही है। तो उन्होंने लाडली बहना योजना लिया है, और उन्होंने 3 महीने में पैसे दे दिए। तो क्या है कि ये भारत है, उनको महिलाओं को लाभ दिखा और सारे वोट
चाहे वो कांग्रेसी वोटर भी है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को मिल गए। मानते हैं आपके रणनीति में चूक हुई है और साथ ही साथ गुटबाजी भी रही कांग्रेस में? नहीं नहीं, रणनीति में चूक हुई है, गुटबाजी नहीं थी। आप देखो ईरानी जी, इस नीमच जिले में 20-25 साल का इतिहास निकाल के देखो, हमेशा बागी लड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी बहन जो नूरी बहन थी, उज्जैन से आई थी, हमारी प्रभारी थी, उनकी और जिला कांग्रेस की मेहनत ने एक बागी खड़ा नहीं दिया। मैदान साफ था पर हम जीते। ऊपरी तौर पे बागी खड़े नहीं हुए, लेकिन अंदरूनी तौर पे तो कहीं ना कहीं एकजुट कभी नहीं दिखाई दिए। खाली सिर्फ जावद में ऑडियो वीडियो सामने आया, बाकी नीमच में कोई या मनासा में एक आदमी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना। एक कांग्रेसी ऐसा निकाल के बता दो, ये एक ऑडियो या वीडियो जिसमें ये कहा हो कि कांग्रेस वोट मत देना। लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस चल रही है और हम लगातार भोपाल मीटिंगों में जा रहे हैं। अब कैंडिडेट कौन होगा ये तो कांग्रेस में अभी पता नहीं रहता है। तैयारी में जा रहे हैं। आपका आकलन, आप काफ़ी अनुभवी हैं, करीब करीब 47 वर्ष राजनीति में हो गए। क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, आपका अनुमान क्या है? पिछला चुनाव बहन मीनाक्षी जी करीब 3,40,000 के वोटों से अंतर से हारी थी और आज हम 8वीं विधानसभा की देखें हम जो मंदसौर नीमच लोकसभा क्षेत्र में, तो हम सिर्फ 2,10,000 से हारे हैं। तो 1,40,000 वोट हमने कवर करें और अगर कैंडिडेट अच्छा आएगा तो हो सकता है कि हम परिणाम बदल दें। कैंडिडेट अच्छा आएगा? कैंडिडेट चुनेगा कौन? आप ही लोग तो तय करते हैं, संगठन हाईकमान चुनता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चुनती है कैंडिडेट जी। लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व का जो ज्वार है वो क्या भूमिका अदा करेगा? निश्चित रूप से ज्वार तो है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू धर्म की पैरोकार मानती है। जब तक कांग्रेसी जनता से जुड़े हुए काम नहीं करेंगे, कांग्रेस की सारी विंगे, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, जब तक जनता से जुड़कर कार्य क्षेत्र में नहीं जाएगी तब तक उम्मीद करना बेमानी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर एक यात्रा आ रही है, न्याय यात्रा, क्या कहेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ 15 जनवरी को माननीय खड़गे साहब ने हरियाणा दिखाकर किया और राहुल गांधी जन जन से जुड़कर भारत को समझना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, भारत में के मर्म को समझना चाहते हैं वो, इसलिए वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं। पहले उन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर आए थे, इस बार हम पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केवल ये चुनावी रणनीति का ही तो हिस्सा है। हाँ, इसको आप हिस्सा भी कह सकते हैं, पर राहुल गांधी जिस तरह जनता से जुड़े हुए मुद्दे उछाल रहे हैं, जनता के मर्म को समझ रहे हैं और एक राजनीति में आदमी आता है तो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो इसे कौन अछूता है इस राजनीति में। 3 विधानसभा चुनाव की बात करें, तीनों सीट की बात करें नीमच जिले के आप कांग्रेस के कप्तान हैं, आपकी कप्तानी में ये रिजल्ट आया है। संगठन में भी आपने काफ़ी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति की, उसके बावजूद रिजल्ट जो है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। अब क्या परिवर्तन करेंगे? ईरानी जी की 20-25 सालों का जो सूखा था, हम नहीं जीत पा रहे थे। जिला कांग्रेस ने और हमारी प्रभारी बहन नूरी जी ने, हमने बहुत मेहनत करी। 9 महीने ईरानी जी मैंने दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा और एक संगठन खड़ा करा जो संगठन था ही नहीं, जीरो था। 20 सालों से जिला कांग्रेस का निर्माण नहीं हुआ था, न ब्लॉक कांग्रेस का गठन हुआ था। पहली बार जिला कांग्रेस का गठन हुआ, ब्लॉक कांग्रेस का गठन हुआ, पंचायत स्तर तक कांग्रेस का गठन हुआ और हम बूथ लेवल तक पहुंच गए थे। अब ठीक है कि क्या होता है कि जो लाडली बहन योजना जो आई उससे बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस को, और जो हमारे 50% जो थे वोटर नारियों के, वो भारतीय जनता पार्टी खाते में चले गए। अब क्या सुधार होगा? लोकसभा में देखिए कि इंडिया गठबंधन अगर बनता है, बन रहा है, 100% बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत लचीला व्यवहार
अपनाया है और आदरणीय लालू जी, भाई अखिलेश जी पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। और देख लो कि जिस तरह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, सब लोग परेशान हैं। और जब सब लोग परेशान होते हैं ना तो उनको एक होके आना पड़ता है। इसलिए अगर इंडिया गठबंधन बन गया तो मोदी जी भी नहीं रहेंगे। यानी सभी परेशान है इसलिए एकजुट हो रहे हैं। 100% जब आदमी परेशान होता है ना तो एक होता है, बगैर परेशानी के एक नहीं होता आदमी। जनता के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं। जनता बटी हुई है, विभक्त है। कुल मिला के आप अब कांग्रेस में किस तरह के परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? मेरा मानना तो ईरानी जी है कि कांग्रेस जनता के जुड़े हुए काम करे, महिलाओं से जुड़े हुए काम करे, युवाओं से जुड़े हुए काम करे। आज आप देखिए कि इस देश के अंदर हमारा युवा, जिसको बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, जिसको अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहिए, जिसको महंगाई पे बात करना चाहिए, वो खाली धर्म की जय कर रहा है। अरे कब बात करेगा युवा? है बेरोजगारी बात नहीं कर रहा युवा, नौकरी के लिए बात नहीं कर रहा युवा है। क्या पागलपन सवार हुआ युवाओं को। तो हम कम से कम उन युवाओं को ये संदेश देंगे कि आओ हमारे साथ, हम बात करेंगे तुम्हारी, हम युवाओं की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तुम्हें नौकरी देने की बात करेंगे। तो आप थे अनिल जी चौरसिया, जिला अध्यक्ष कांग्रेस नीमच के, जिनसे हमने बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राम मंदिर को लेकर हम लोगों को राम मंदिर के दर्शन पे जाने के लिए कोई गुरेज नहीं है। हमारा जो विरोध है वो इस बात के लिए है कि राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा को कतई उचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राम किसी के मोहताज नहीं है, राम किसी के बंधक नहीं है। और राजनीतिक विषयों पर भी हमने चर्चा की, जिसमें इन्होंने कांग्रेस में किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए उस बारे में बताया और आने वाले समय में लोकसभा में क्या तैयारी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।